नमस्कार दोस्तों, आज नोएडा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मासूम ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने जलते हुए, तड़पते हुए, चिल्लाते हुए, सिसकते हुए अपनी आंखों से देखा है। वह बेचारा कुछ न कर पाया। जी हां, आज दिल्ली के नोएडा में एक निर्दोष लड़की को जिंदा जला दिया गया। दिल कांप जाता है उस मासूम बच्चे की बात सुनकर। बच्चे ने बताया कि उसके पिता ने पहले मां को खूब पीटा, उसके बाद मां के ऊपर कुछ डाला, मां को जोरदार थप्पड़ मारा और लाइटर से जला दिया। उस मासूम के दिल पर सोचिए क्या बीत रही होगी। ग्रेटर नोएडा में एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। जिस पत्नी के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उस पत्नी पर अपने हाथों से पेट्रोल डाला और फिर लाइटर से उसके शरीर में आग लगा दी। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दिए। आप कल्पना कीजिए, कभी खाना बनाते समय कभी आपका हाथ जल जाता है या फिर आपके शरीर के ऊपर तेल की एक भी छींट पड़ जाए तो आप तड़प उठते हैं। निकी पर क्या बीती होगी, जिसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जला दिया गया। उसका शरीर पूरी तरह जल रहा था। दर्द से वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, भाग रही थी, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, पर उसे बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। आखिरकार उसकी जान चली गई। यह पूरी घटना 21 अगस्त की है, जिस दिन आरोपी पति विपिन ने अपनी कुलच्छणी मां के साथ अपनी पत्नी निकी को बुरी तरह से पीटा। जानकारी के मुताबिक इस शादी के बाद से ही लगातार उसे दहेज के लिए हर रोज बुरी तरह से पीटा जाता था, फिर भी वह रिश्ते को निभा रही थी। 21 अगस्त को भी पति ने बुरी तरह से पत्नी निकी के बाल खींचे, कपड़े फाड़ दिए, उसकी बुरी तरह से मार पिटाई की। तो जब उससे भी मन नहीं भरा तो माँ बेटे ने मिलकर निकी के ऊपर पेट्रोल डाला और फिर लाइटर से जला डाला। उससे भी शर्मनाक यह है कि विपिन ने अपने मासूम 6 साल के बच्चे के सामने उसकी माँ को जिंदा जला दिया। उस बच्चे ने खुद कैमरे में अपनी माँ को जलते हुए रिकॉर्ड किया। सोचिए उस मासूम पर क्या बीती होगी, जिसके बाप ने उसकी मां को जिंदा जला दिया। जानकारी यह भी है कि जलने के बाद भी निकी बच गई थी, पर अस्पताल ले जाते समय ससुराल वालों ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि वह कोई भी बयान न दे सके। उससे भी शर्मनाक यह है कि आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। उसे कोई भी पछतावा नहीं है। वह कह रहा है कि उसने आत्महत्या की है, मेरी कोई भी गलती नहीं है। यह पूरी घटना सिर्फ दहेज के पीछे हुई है। साल 2016 में निकी और विपिन की शादी हुई थी। उस समय भी दहेज की मांग की गई थी। स्कॉर्पियो गाड़ी, जेवरात और कैश भी दिया गया था। बावजूद इसके 36 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे। निकी ने अपने निकम्मे निठल्ले पति का पेट भरने के लिए खुद एक पार्लर शुरू किया था, जिसमें वह जो भी पैसे कमाती थी अपने पति को दे दिया करती थी। बावजूद इसके जो पति बेरोजगार था, नशेड़ी था, जो शादी के बाद भी न जाने कितनी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा था। कई बार वह घर में पकड़ा भी गया। उसी ने ही आखिरकार अपनी पत्नी की जान ले ली। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, इस आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। और आज मैं हर माँ बाप और उन लड़कियों से ये 3 बातें कहना चाहूंगी। जिस रिश्ते में आपको लगे कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, उसे निभाने की कोशिश मत कीजिएगा। उस रिश्ते को वही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपके साथ ही गलत हो जाए। निकी और विपिन के रिश्ते को सुधारने के लिए पंचायत की गई थी और बार बार इस रिश्ते को निभाने का दबाव बनाया जाता था।
समाज के दबाव में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ आप झेल रहे हैं वह आप ही जानते हैं। किसी के दबाव के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। तीसरी चीज जो हर माँ बाप गलती करते हैं, जब बेटी उन्हें अपनी तकलीफ बताए, दर्द बताए, तो वह निभाने की सलाह देते हैं कि बेटी रिश्ते में, शादी में तो ऐसा होता ही है। अपनी बेटियों को अगर आप निभाने की सलाह देते हैं और अगर वह बार बार अपनी तकलीफ आपको बता रही हैं, उसके साथ जो गलत हो रहा है, फिर भी अगर आप उनको यही सलाह देते हैं, तो एक दिन आप भी अपनी बेटी को ऐसे ही खो देंगे। मेरा इतना ही कहना है, अगर अपनी बेटी को घर बसाने की सलाह देते हैं तो उनका वर एक ऐसा लड़का चुनिए जो उसकी कदर करे, उसके बच्चों की कदर करे और उसके माँ बाप की कदर करे। जो निठल्ले ऐसे लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं चला सकते, वो ससुराल की तरफ क्यों मुंह करते हैं? उस निर्दोष लड़की का क्या कसूर था जिसको जिंदा जला दिया गया? अगर तुम अपने पैरों पर खुद स्टैंड नहीं हो सकते, तो तुम दूसरों की संपत्ति के ऊपर कैसे अपनी निगाह रख सकते हो? जो माँ बाप अपने लड़के को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छे संस्कार नहीं दे सकते, उन्हें उनकी शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। जो करना है अपने दम पर कीजिएगा। दूसरों के ऊपर दबाव डाल के, दहेज की मांग करके इस तरह से किसी की बेदोष लड़की को मार देना, ये कहाँ का न्याय है? दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।